हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूँ डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोग को 9 मार्च 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा। हर करंट अफेयर्स आपका डिटेल्स में बताया जाएगा। स्ट्रेटेजी के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से पूरा आपका डिस्कशन किया जाएगा। आप सब वीडियो लास्ट देखिएगा, कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं और वो भी डिटेल्स के साथ मिलने वाले हैं। किस एंगल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप नहीं जानते हैं, इसलिए पूरा डिटेल्स में डिस्कशन किया जाएगा। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन कह रहा प्रोजेक्ट हिफाजत किस राज्य में शुरू किया गया है। तो ये आपको बताना है, प्रोजेक्ट हिफाजत नाम से जो है ये प्रोग्राम किस राज्य में शुरू किया गया है। विकल्प में है आपके राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, केरल। तो किस राज्य में ये शुरू किया गया है? सही उत्तर आपका रहेगा पंजाब सरकार ने जो है हरियाणा से ये प्रोग्राम शुरू किया है, ये जो है प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। तो देखेंगे इसके बारे में। देखिएगा अभी हम लोग क्या मनाए, कल 8 मार्च को क्या मनाए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में देश में कई सारी महिलाओं से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए गए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इस वर्ष का थीम क्या है आप लोग को बताना। कल आपका वीडियो पहला क्वेश्चन ही यही था, पूरा इंपॉर्टेंट डेज का उसका कब कब मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, और उसके बारे में पूरा आपके डिटेल्स में बताया गया था। इसका थीम क्या है ये आप लोग को बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था, तो उसके उपलक्ष्य में, उसके अवसर पर यह जो है स्कीम शुरू किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित स्कीम है प्रोजेक्ट हिफाजत। तो पंजाब सरकार ने जो है महिलाओं से हिंसा मुक्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रोजेक्ट हिफाजत का शुभारंभ किया है। उद्देश्य क्या है इस प्रोग्राम का? तो इस प्रोजेक्ट का सरकार जो है सरकारी सहायता से महिलाओं और बच्चों को हिंसा से बचाना है। ये एक जो है नामांकित नंबर 181 जो है प्रदान किया गया है, जिस पर जो है पीड़ित मदद के लिए जो है फोन कर सकता है। और पंजाब सरकार के प्रोजेक्ट हिफाजत को जो है केंद्र सरकार का जो मिशन शक्ति चल रहा है, मिशन वात्सल चल रहा है, इसके साथ जो है जोड़ा गया है, उसके साथ जोड़ करके ये प्रदान किया जा रहा है। ये योजना जो है शुरू लागू किया गया है। तो इसको आपको ध्यान रखना, पंजाब सरकार की अच्छी उपलब्धि है। महिलाओं की सुरक्षा और हिंसा से उनसे मुक्ति दिलाना ये सरकार का काम होता है। तो सरकार ने उसी के याद में जो है उसी के लिए यह प्रोजेक्ट शुरू किया है। बताइए, हमारे देश में महिलाओं को जो है सुरक्षित करने के लिए कोई प्रोजेक्ट चालू करना पड़ रहा है, और जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमें बिना कोई प्रोजेक्ट चलाए ये सब काम हो जाना चाहिए। और देखेंगे संविधान में, यहाँ तक कि संविधान में हमारे जो है प्रावधान किया गया है महिलाओं से संबंधित है। कई जगह प्रावधान किया गया है, एक जगह नहीं कई जगह प्रावधान किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक यानी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश कौन है। तो ये आपको बताना, अभी जब 2025 का ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स आया है तो उसमें सबसे अधिक कौन सा देश प्रभावित हुआ है, वो भी टेररिज्म से। तो विकल्प में है पाकिस्तान, बुर्किना फासो, सीरिया, अफगानिस्तान। तो बुर्किना फासो आपका जो है सबसे अधिक प्रभावित हुआ है इस आतंकवाद से इस वर्ष जो है 2025 में। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। वही अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान जो है इसमें सेकंड प्लेस पे आ गया, दूसरे स्थान पे आ गया है। वो भी कितने से 4 से घट करके जो है दूसरे स्थान पे आया है। तो देखेंगे कितना अच्छा जो है आतंकवाद के क्षेत्र में हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान काम कर रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कहता है भारत जो आतंकवाद फैलाता है। बताइए तुम्हारा पोजीशन देख लीजिए कितना है आतंकवाद से प्रभावित। तो बुर्किना फासो जो है इसको में पहले स्थान पे है। अब वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत के पूरा रैंकिंग के बारे में आपको बताते हैं। जारी जो कौन करता है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस सन 2000 से इसको जो है जारी कर रहा है। यही आपसे पूछा जा सकता है कौन इसको जारी करता है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस इसको जो है जारी करता है। भारत की रैंकिंग देखेंगे तो 14 इसकी रैंकिंग है 163 देशों में। ये आपको बहुत महत्वपूर्ण है। और पिछली वर्ष का जो रैंकिंग था 2024 का, वो भी उसमें भी भारत की रैंकिंग क्या थी, 14 ही थी। तो ये दोनों आपको याद रखना। हालांकि आप देखेंगे रैंकिंग में तो 163 देशों में 14वीं रैंक पर है, यानी भारत भी आतंकवाद से बहुत प्रभावित देश है। ये आपको डाटा से ही याद आ रहा हो। निश्चित रूप से भारत आतंकवाद से प्रभावित देश है भी।
शीर्ष अगर प्रभावित देश देखेंगे तो बुर्किना फासो पहले स्थान पे, जो सबसे अधिक प्रभावित हुआ है आतंकवाद से, टेररिज्म से। सेकंड स्थान पे आपको बताया ना पाकिस्तान, और सीरिया उसके बाद है, माली उसके बाद है, नाइजर उसके बाद है। तो देखेंगे यानी बुर्किना फासो हो गया, पाकिस्तान, सीरिया, माली, नाइजर, ये सब देश जो है ये आतंकवाद से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। पाकिस्तान दूसरे स्थान पे आ गया है, इसमें आपको हम बता दिए पहले, 2024 में ये चौथे स्थान पे था। और पड़ोसी अगर देखिए, पड़ोसी देश का रैंकिंग जान लेना जरूरी होता है, क्योंकि उत्सुकता अपने पड़ोसी के बारे में ज्यादा होती है। तो अफगानिस्तान इसमें 9वें स्थान पे है, म्यांमार इसमें जो है 11वें स्थान पे है, बांग्लादेश 35वें स्थान पे है, नेपाल 68, भूटान 100 और श्रीलंका 100। तो अपने पड़ोसी देशों का ये रैंकिंग था। यानी अगर देखेंगे तो भूटान हो गया और श्रीलंका हो गया सबसे कम अगर अपने पड़ोसी देशों में जो है आतंकवाद से प्रभावित है। तो ये आपको डाटा सब याद रखना है, कोई भी आपका डाटा पूछे तो आप उसको ध्यान या बता सकते हैं। तो बुर्किना फासो ये आपका है जो है अफ्रीकी देश, इसकी राजधानी आपका जो है आउगाडोगो है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, आउगाडोगो इसकी राजधानी है। और ये लैंड लॉक कंट्री है। कौन सी कंट्री है? लैंड लॉक कंट्री, मतलब इसकी लैंड जो है तट से या कोस्ट से टच नहीं करता है, तो लैंड लॉक कंट्री है, इसको ध्यान रखना। इसके आसपास देखेंगे माली, नाइजर, ये सब देश इसके आसपास स्थित है, बेनिन, घाना। अगला है, किस भारतीय व्यक्ति को बारबाडोस का मानद स्वतंत्रता आर्डर यानी हॉनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आपको बताना है किस भारतीय को इससे सम्मानित किया गया है, जो बारबाडोस का जो है सर्वोच्च सम्मान है। तो सही उत्तर आपका रहेगा, पहले विकल्प देखिएगा, द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़, नरेंद्र मोदी, ओम बिरला। सही उत्तर आपका रहेगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार दिया गया है, बारबाडोस को जो है बारबाडोस के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। तो देखेंगे इसके बारे में, पीएम नरेंद्र मोदी को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके नेतृत्व और समर्थन को मान्यता देते हुए ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया गया है। क्यों सम्मानित किया गया है? क्योंकि जो बारबाडोस को जो है कोविड-19 महामारी के दौरान उनका जो है बहुत अच्छा नेतृत्व था, और उन्होंने जो है समर्थन भी किए थे बारबाडोस का। उन्होंने ये कहकर इनको सम्मानित किया है। पीएम मोदी की ओर से यह पुरस्कार जो है केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा उन्होंने ये ग्रहण किया है। कौन है? विदेश राज्य मंत्री। यह पीएम जो है, पीएम मोदी को विदेशी राष्ट्र द्वारा दिया गया कितना 21वां सर्वोच्च सम्मान है। अभी आप देखते होंगे फिजी का हो गया, ऐसे ऐसे देश का इनको जो है सम्मान दिया गया था, सर्वोच्च सम्मान। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला ये देखेंगे इसके बारे में और अगला डिटेल्स। बारबाडोस की प्रेसिडेंट है डैम सैंड्रा मेसन, तो इन्होंने यह पुरस्कार प्रदान किया है। तो इमेज भी देख लीजिए इनका, अभी देखिएगा, ये आपका है बारबाडोस, कहाँ है? ब्रिंग टाउन इसकी राजधानी है बारबाडोस। ये जो कैरिबियन देश है, इसको ध्यान रखना है क्योंकि यही आपसे पूछा जा सकता है। और इस यहाँ देखेंगे ये बारबाडोस आपका है, पूरब बड़े में दिखाया गया है ब्रिंग टाउन, अटलांटिक ओशन में स्थित जो है देश है, इधर कैरिबियन सी है आपका। उसके बाद इनका इमेज देखेंगे, ये देखिएगा आपके यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, ये डेम सेंट्रा मेसन। तो ये जो है इनको दे रही हैं, किसको है? ये पवित्रा मार्गेरिटा, जो विदेश राज्य मंत्री हैं। दोस्त जानकारी अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे नई नई जानकारी आपको मिलता रहे। अगला है, 8वीं एलीट महिला राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो अभी ये आयोजन करने के लिए जो है घोषणा कर दिया गया है, तो कहाँ किया जाएगा ये आपको बताना है। विकल्प में आपके नई दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, रांची, चेन्नई। सही उत्तर आपका रहेगा उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में, जिसे गौतम बुद्ध नगर जिला की जो है राजधानी के रूप में कह सकते हैं, वहीं इसका आयोजन होगा। कहाँ? ग्रेटर नोएडा में। तो देखेंगे आयोजन इसका 21 से लेकर के 27 मार्च 2025 तक गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में होगा। इसको जो है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI और यूपी बॉक्सिंग एसोसिएशन है, इसको आयोजित कराएगी। 2016 से इसका आयोजन हो रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना, इस जब ये आयोजन हो जाएगा, कौन सा टीम इसमें जो सफल रही, सेकंड में कौन रही, पूरा डिटेल्स आपको तब बता दिया जाएगा। अगला है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड किस देश को प्रभावित किया है? तो अभी अल्फ्रेड चक्रवात आया, उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल साइक्लोन जिसको कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये किस देश को प्रभावित किया है?
सही उत्तर आपका रहेगा ऑस्ट्रेलिया को यह चक्रवात जो है, यह साइक्लोन प्रभावित किया है। कौन सा चक्रवात प्रभावित किया है? अल्फ्रेड नाम से। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है अल्फ्रेड, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र को प्रभावित किया है। किस क्षेत्र को? ऑस्ट्रेलिया। अभी आप देखेंगे ये मैप, मान लीजिए, सॉरी, ये आपका मैप है ऑस्ट्रेलिया का, तो इसके आपके पूर्वी भाग में ये प्रभावित किया है सबसे ज्यादा। और 1974 के बाद अगर देखेंगे तो यह पहला चक्रवात है जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से को प्रभावित किया है। यानी ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी भाग जो है वो चक्रवात के लिए उतना जो है खतरनाक नहीं है, ये है आपका पूर्वी भाग। लेकिन अभी 1974 के बाद ये पहली बार ऐसा देखा गया है जब इसमें जो है गंभीर चक्रवात आ रहा है, पूर्वी तट पर गंभीर तक चक्रवात आ रहा है। तो इससे कई बहुत नुकसान होने की संभावना है, इसलिए सरकार पहले से ही जो है अलर्ट करवा दी थी, इसको खाली करवा ली थी। ये देखेंगे आपका ऑस्ट्रेलिया का मैप है, इसके पूर्वी तट पर ये चक्रवात आया है। अब देखिएगा चक्रवात का विभिन्न क्षेत्रों में जो है अलग अलग नामों से जाना जाता है। चक्रवात ही उसका वो रहता है, चक्रवात का ही रूप रहता है, लेकिन जैसे अलग अलग क्षेत्रों में उसको अलग अलग नामे से जाना जाता है। जैसे आप देखेंगे हरिकेन कहाँ कहा जाता है आपको? अमेरिका और उसके आसपास जो है, यानी प्रशांत महासागर में और आपका अटलांटिक महासागर के क्षेत्रों में। इधर देख रहे हैं लोकेशन, आप देख रहे हैं कहाँ कहाँ इसको कहा जाता है। और देखेंगे दूसरे स्थान पे साइक्लोन कहा जाता है। तो साइक्लोन अपने भारत के आसपास जो है देश जितने देश हैं वहां और हिंद महासागर में जो है, ये मुख्यतः हिंद महासागर में कहा जाता है साइक्लोन। और वहीं देखेंगे तो आपके चीन और उसके आसपास देशों में जो है टाइफून कहा जाता है। कहीं टाइफू, कहीं टाइफून, कुछ मतलब इसी तरह से कहा जाता है चीन के आसपास, और जापान, चीन, फिलीपींस इसके आसपास। और देखेंगे बिली बिली सबसे महत्वपूर्ण आपका होता है, बिली बिली इस समय के लिए। क्यों? क्योंकि यही चक्रवात जो है आपके ऑस्ट्रेलिया में, इसको बिली बिली कहा जाता है। तो ये अल्फ्रेड जो है कह सकते हैं एक बिली बिली है। बिली बिली मतलब एक साइक्लोन है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन ये आपसे मिलाने के लिए पूछा जा चुका है, किस किस क्षेत्र में चक्रवात को क्या क्या नाम दिया जाता है। तो ये देखेंगे इसका नाम भी यही है, टाइफून हो गया इधर, और यहाँ आपके चीन और जापान वाले क्षेत्र में हरिकेन, साइक्लोन्स। अभी इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया वाला नहीं है, यहाँ आपको क्या कहा जाता है? बिली बिली कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है, आप उठा के देखेंगे तो ये कहेंगे कि हाँ जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको हम इसीलिए आपको बता दिए। अब इसके लिए क्या कंडीशन होती है, कैसे आता है? तो कभी आपको चक्रवात से संबंधित स्पेशल टॉपिक ही कवर कर देंगे, उसमें पूरा चक्रवात के बारे में आपको बता दिया जाएगा। अगला है कृत्रिम बुद्धिमत्ता कोष। कोष मतलब जानते हैं, जैसे कहते हैं शब्द कोष। तो शब्द कोष मतलब है उसी से संबंधित कुछ कोष जो है, शब्द कोष, उसी से संबंधित जो है एआई से संबंधित, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित कोष बनाया गया है। तो ये किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोष है। विकल्प आप देख लीजिएगा। वैसे सही उत्तर आपका है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जो है, मेटी जिसे कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके द्वारा ये जो है लॉन्च किया गया है। तो किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो क्या है इसका पूरा देख लीजिएगा। इंडिया एआई मिशन के जो है 1 वर्ष पूरे होने पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता कोष, एआई कोष लॉन्च किया गया है। इंडिया एआई मिशन जो है आपका मार्च 2024 में शुरू किया गया था। तो उसके 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यह जो है शुरू किया गया है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता कोर्स शुरू किया गया। अब इसके तहत जब ये इंडिया एआई मिशन का 1 वर्ष पूरा हो रहा था, तो उसके तहत कई सारे जो है स्कीम लॉन्च किए गए हैं। तो देखेंगे इसके नए पहल क्या क्या शुरू किया गया है। एआई कोर्स, इसमें क्या है, इसमें एआई से संबंधित डेटा, आपका पूरा डाटा होगा, जिससे कंपनियां अपने एआई को जो है प्रशिक्षित यानी ट्रेन कर सकेंगी कि एआई से कैसे निपटा जा सके, कौन कौन से नई टेक्नोलॉजी इस समय जो है एआई का दुरुपयोग करने के लिए। तो इस सब के बारे में पूरा जो है इसमें डिटेल्स रहेगा, उससे जो है कंपनियां इसके माध्यम से निकल सकती हैं उससे। इंडिया एआई कंप्यूटिंग पोर्टल है, यह जो है स्टोरेज, एआई कंप्यूटिंग और क्लाउड सर्विसेज है, जिसे जो है कंपनियां सब्सिडी पर खरीद सकती हैं। तो इंडिया एआई कंप्यूटिंग पोर्टल यही है।
IGOTAI है। AI से संबंधित सरकारी अधिकारियों के कौशल विकास को जो है बढ़ाने के लिए यह है IGOTAI लॉन्च किया गया है। इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए पुलिस विभाग, ये सरकारी अधिकारी होते हैं, पुलिस विभाग को जब ये पता रहेगा कि हाँ नए नए फ्रॉड किस तरह से हो रहे हैं, AI का मिसयूज किस तरह से हो रहे हैं, तब ना वो जाकर के कंट्रोल कर पाएगा उसको। इसीलिए AI से संबंधित जितने जो है सरकारी अधिकारी होंगे, सरकारी अधिकारी कैसे सरकारी विभाग को सुरक्षा कर सकते हैं, कैसे देश को सुरक्षा कर सकते देश की, तो उसके बारे में जो है उसको ट्रेन किया जाएगा, उनके कौशल को जो है बढ़ाया जाएगा। इंडिया AI स्टार्टअप ग्लोबल एक्सीलरेशन प्रोग्राम शुरू किया गया है। यह जो है 10 चुने हुए स्टार्टअप को 10 महीने का मेंटरशिप जो है प्रोग्राम प्रदान करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगला है पहली महिला विधि सचिव लॉ सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया है। तो ये आपको बताना है पहली महिला विधि सचिव किसे नियुक्त किया गया है। सही उत्तर आपका रहेगा अंजू राठी राणा को यह सचिव नियुक्त किया गया है। तो देखेंगे इसके बारे में। अंजू राठी राणा को नया विधि सचिव लॉ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है और भारतीय विधि सेवा की अधिकारी है अंजू अंजू ये विधि सचिव नियुक्त होने वाली पहली महिला है। और ये नितिन चंद्र के स्थान पर जो है नियुक्त की गई है। देखिएगा नितिन चंद्र जो है लगभग 6 महीने पहले से ही ये अपना पद छोड़े थे, तब से ये पद खाली था। तो ये टेम्परेरी जो है इंतरिम प्रभार जो है राजीव मणि को सौंपा गया था। तो वर्तमान में इस पद पर तैनात थे राजीव मणि अंतरिम प्रभार के रूप में। अब इनको हटा करके अंजू राठी राणा को नियुक्त किया गया है। तो केंद्र सरकार को जो है विधि से संबंधित सारे मामलों को जो है ये सलाह देने के लिए इनकी नियुक्ति होती है। ये याद रखना, ये आपका इनका इमेज है अंजू राठी राणा का। अगला है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, किस सन में की गई थी। सही उत्तर आपका रहेगा 1969 में इसकी स्थापना की गई थी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का। तो देखेंगे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जिसे कहते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, तो इसका स्थापना जो है 10 मार्च 1969 को किया गया था। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 1968 का अधिनियम आया था, एक्ट आया था, उसके तहत इसकी नियुक्ति जो है इसके स्थापना की गई थी। गृह मंत्रालय के तहत ये कार्य करता है। कार्य देखेंगे तो एयरपोर्ट, सरकारी बिल्डिंग, संस्थान, सरकारी क्षेत्र के उद्यम जो है PSE सुरक्षा करना इनका कार्य है। और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और राजविंदर सिंह भट्टी इसके अध्यक्ष हैं। तो आज का मित्र करंट अफेयर्स समाप्त होता है आपका। और अपने मित्रों तक इसको शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा मंथली करंट अफेयर्स के अंतर्गत आपको फरवरी का करंट अफेयर्स पूरे डिटेल्स में बता दिया गया है, अपलोड कर दिया गया, उसको जा करके देखिएगा। जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले थे सब आपको उसमें कवर किया जाएगा, कर दिया गया है। तो मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।